नमस्कार दोस्तों, आप सबके कुशल मंगल होने की कामना व प्रार्थना के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे अधिकार ये, हमारे अधिकार वो। आखिर ये अधिकार होते क्या हैं? अधिकार शासन द्वारा नागरिक को प्रदान की जाने वाली वो सुविधा या अवसर जिससे नागरिक की वृद्धि संरक्षित होती है, उसे अधिकार कहते हैं। अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार जिनके बिना इंसान का वजूद नहीं हो सकता, जिनके बिना सरकार का वजूद नहीं हो सकता। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनमें सर्वप्रथम आता है जीवन का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हमें जीवन की गारंटी मिलती है, हमें यह अधिकार प्रदान किया जाता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही एक नागरिक, या दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकारों का अधिकारी बढ़ जाता है। बच्चे को जीवित रखना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। अपने नागरिक को जीवित रखना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। यानी अब अगर इस चीज को देखा जाए कि जीवित रखने के लिए क्या चाहिए, जीवित रखने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है एक इंसान को जीवित रहने के लिए? एक इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए दवाइयां चाहिए। तो भोजन और चिकित्सा सेवाएं, ये दो ऐसी चीज हैं जो हमारे इस अधिकार के अनुसार सरकार से हमें प्रदान होनी चाहिए। क्या ये होती हैं? चलिए देखते हैं। सरकारी आंकड़ों पे अगर हम नजर मारते हैं, खाद्य एवं कृषि विभाग 2018 के अनुसार दुनिया भर में कुल कुपोषित लोग 82 करोड़ हैं, जिनमें से 20 करोड़, मोटा तौर पे कहें तो एक चौथाई सिर्फ भारत में है। विश्व भर के कुपोषितों में से एक चौथाई भारत में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2017 के अनुसार 19 करोड़ लोग भारत में रोज भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। कुपोषण से हर दिन 4500 बच्चे मरते हैं, हर दिन, जिनमें से 820 सिर्फ भूख से मरते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें 116 देशों की सूची है, 2022 में हमारा देश 107वें नंबर पे है, जो 2021 में 101 पे था और 2020 में 94वें नंबर पे था। मतलब लगातार ये संख्या गिरती जा रही है। लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में भूखों की संख्या या गरीबी की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत की कुल जनसंख्या का 29% से ज्यादा कुपोषित लोगों की श्रेणी में आता है। बच्चों की आधी आबादी कुपोषित है, वहीं 24% से ज्यादा तो गंभीर कुपोषण का शिकार है। 2017 से 21 की, ये भी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं, 2017 से 21 की चाइल्ड वास्टिंग या स्टनिंग रिपोर्ट के अनुसार, चाइल्ड वास्टिंग या स्टनिंग कह सकते हैं कि जो वजन के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से बच्चे में बढ़ोतरी नहीं दिखती उम्र के अनुसार, तो उसको हम चाइल्ड वास्टिंग या चाइल्ड स्टनिंग कह सकते हैं। तो चाइल्ड वास्टिंग रिपोर्ट के हिसाब से भारत के 19.3% बच्चे बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतलब विश्व भर में इससे ज्यादा कुपोषित कहीं नहीं पाए जाते। भारत में नवजात शिशु की मृत्यु दर 7%,
बाकी देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो 10 गुना है। चिकित्सा सेवाएं की अगर हम बात करते हैं तो भारत में चिकित्सा सेवाएं अगर हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो हमें एक सूची मिली जिसमें 189 कंट्रीज थी, 189 देशों की सूची थी। उनमें भारत 179 रैंक पे है, यानी 179वें रैंक पे। हमसे नीचे सिर्फ 10 देश हैं। ऐसे हमारे देश में चिकित्सा सेवाएं हैं। साल भर में चिकित्सा सेवाओं की कमी से विश्व भर में कुल मौतें होती हैं लगभग 1 करोड़, जिनमें से 24 लाख, लगभग वही 1/4 भारत में ही होते हैं। अब अगर दूसरी एक आंकड़े पर नजर डालते हैं कि आत्महत्या, विश्व भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिनमें से 1.64 लैक्स, 1,64,000 लोग सिर्फ भारत में करते हैं, जो 20% विश्व का। अब दूसरे एक आंकड़े पे हम नजर डालते हैं कि लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतीय विदेशों में जाके बस चुके हैं। वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, भारत दोबारा आना नहीं चाहते, भारत में रहना नहीं चाहते। विकिपीडिया के अनुसार हर साल लगभग 25 लाख लोग भारत से पलायन करते हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? ये विश्व भर के सबसे ज्यादा लोग भारत से निकलते हैं, क्यों? कभी सोचे? अब अगर हम आय की असमानता को देखें भारत में, तो अमीर गरीब के बीच का अंतर इतना ज्यादा है जो विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में पाया जाता है। विकिपीडिया के हिसाब से सबसे अमीर 1% लोगों में भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत की कुल संपत्ति का 58% 1% लोगों के ही पास है, भारत की जनसंख्या के हिसाब से। और भारत के सबसे अमीर 10% लोगों को अगर हम गिनते हैं तो 80% संपत्ति उनके पास है। यानी मोटे शब्दों में कहा जाए तो 20% में बाकी के 90% लोग। और वहीं अगर हम 60% से नीचे के लोगों की बात करते हैं तो उनके पास तो कुल संपत्ति का 5% आता है। लगभग 80 करोड़ भारतीयों के पास तो खाना भी पूरा नहीं मिल रहा है। यही जिक्र आता है गरीबी रेखा का। तो शासन का आंकड़ा कहता है कि 22%, वो भी लगभग 28 करोड़, कुछ 28.6 करोड़ के लगभग लोग हैं जो भारत में गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। शासन के हिसाब से 47 रुपये प्रतिदिन यदि कोई शहर में खर्च कर सकता है और 32 रुपये प्रतिदिन यदि कोई गांव में खर्च कर सकता है तो वो गरीब नहीं है। उससे ऊपर अगर खर्च कर सकता है तो, उससे नीचे कर रहा है तो वो गरीब है। इसमें आता क्या है आप सोच सकते हैं। अगर 1 लीटर दूध की भी कीमत देखी जाए तो वो इससे ज्यादा है। फिर पोषण के साथ आहार नहीं सोच सकते। विश्व बैंक के हिसाब से भी यदि देखा जाए तो 167 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला या उससे कम खर्च करने वाला इंसान गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। और ये प्रति व्यक्ति है। इस हिसाब से आप सोच के देख सकते हैं कि भारत में गरीबी का क्या हाल है। सरकार क्या सच में गरीबी मिटाना चाहती है? क्या ऐसा कहीं लगता है कि सरकार गरीबी मिटाएगी या हमारे अधिकार हमें मिलेंगे? यदि भोजन या चिकित्सा सुविधाएं देनी भी है तो सबसे पहले सरकार के पास जनसंख्या की सही जानकारी होनी चाहिए।
उन्हें पता होना चाहिए कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चों को भोजन देना है, कितने कुल नागरिकों को भोजन देना है, कितने जवानों को नौकरी देनी है, कितने बूढ़ों को देखभाल की आवश्यकता है। क्या उनके पास पूरी गिनती है? आज भी जनसंख्या की गणना पूरी नहीं है। अब 75 सालों की स्वतंत्रता के बाद भी यदि सरकार के पास जनसंख्या की जानकारी नहीं है तो अधिकार मिलना तो अतिशयोक्ति लगता है। इस चैनल के माध्यम से हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, किसी सरकार पे आरोप प्रत्यारोप नहीं खेलना चाहते, नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको उनका अधिकार मिले। आप सबसे भी अनुरोध है कि अपने अधिकारों के लिए अब आवाज उठाइए। अब समय है आवाज उठाने का, और इस कार्य में हमारी भी मदद कीजिए। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ेगा, हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा। शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और सब्सक्राइब करने से ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। इसी के साथ मैं आज यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।